नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन आगामी बेल्ट्रॉन 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, उसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर का है। आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में जो बीपीएसएम के कैंडिडेट थे एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो उन लोगों का जो है वो 5 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन के द्वारा CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो MCQ टाइप्स का लिया गया था, तो उसका फुल PDF जो है वो मेरे पास उपलब्ध है। तो उसको फुल एनालाइज जो है वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बेल्ट्रॉन 2024 में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खास होने वाला है, क्योंकि टोटल जो है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें जो 2023 में 5 जुलाई 2023 को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट DO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए बेल्ट्रॉन के द्वारा CBT 1 का एग्जाम लिया गया था, उसका ऑफिशियल क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको समझने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ही होता है वो आपको बार बार रिपीट करके और बेल्ट्रॉन के द्वारा पूछा जाता है। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो जो है वो 2019 वाले अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जा करके और वो वीडियो देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो 2023 में एग्जाम हुआ था हाल ही में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसका जो है वो फुल एनालाइज 60 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं ऑफिशियल जो PDF है MCQ टाइप्स प्रीवियस ईयर का, उसकी ओर। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको जो ऑफिशियल PDF है MCQ टाइप्स का प्रीवियस ईयर 2023 का, वो आपको दिख गया होगा। तो उससे पहले जो है वो हम कुछ कहना चाहते हैं कि अगर तलब लगी हो मंजिल पाने की तो खुद को आग में झोंकना होगा। कि अगर तलब लगी हो मंजिल पाने की तो खुद को आग में झोंकना होगा। दिमाग कहता है नहीं हो पाएगा, लेकिन दिल कहता है तू मेहनत कर, एक न एक दिन जरूर सफलता मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 5 जुलाई 2023 यानी जो कार्यपालक सहायक थे बीपीएसएम के जो कैंडिडेट थे, जो पैनल में बच गए थे, उन लोगों के एक मौका के तौर पे जो है वो बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम लिया गया और जो क्वालिफाइड हुए उसमें 2131 का पैनल निर्माण किया गया। और उस पैनल निर्माण के क्रम में जो है वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो लगभग आधे से अधिक का करवा दिया गया है। बहुत कुछ जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, तो उनका भी ज्वाइनिंग जो है वो प्रोसेस में है, आप लोगों को भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 5 जुलाई 2023 का जो है वो बिल्कुल ही ऑफिशियल और रियल क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट ID यानी जो है उसका एम्प्लॉय ID था EA 2023, और कुछ जो आगे का था उसको हमने हाइड करके रख दिया है। इसके बाद पार्टिसिपेंट नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम विजय कुमार। टेस्ट सेंटर नेम, यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो है वो आयोन डिजिटल जोन IDZ भागलपुर। तो अलग अलग जो है वो भागलपुर, पूर्णिया, पटना, इस तरह से जो है वो इसका एग्जाम लिया गया था। यहाँ पे टेस्ट का डेट देख सकते हैं 5/7/2023 और टेस्ट का टाइम 9 AM से 11 AM का जो है वो ये क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल। इसके बाद सब्जेक्ट इसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और ये मार्क जो अपडेट किए हुए हैं वो 43 जो है वो यानी 60 में 43 नंबर जो है वो ये मार्क ऑब्टेन किए हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन जो है वो आपको जब आंसर की जारी किया गया था उस टाइम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज नॉट फाइनल स्कोर एंड एक्चुअल मार्क्स स्कोर में इंक्रीज या डिक्रीज एज पर फाइनल डिसीजन ऑन ऑब्जेक्शन रिसीव। यानी यहाँ पे जो है वो तो बताया गया था कि ये जो है वो 43 ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है। इसमें जो है वो अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो मार्क्स बढ़ भी सकता है या भी कम भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्शन करने के लिए जो है वो दिया गया था। अब जो है वो हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों चलते हैं हम जो क्वेश्चन है टोटल 60 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको हिंदी की जरूरत पड़ेगा तो वहां पे हम हिंदी में भी आपको बता देंगे, और जहां पे आपको समझ में आ जाएगा तो वहां पे इंग्लिश करने का जरूरत नहीं है हिंदी करने का, क्योंकि जो है वो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है भाषा है वो आपको बता दें कि हिंदी से ज़्यादा जो है वो आपको समझ इंग्लिश में ही आता है, ये फैक्ट की बात है। तो अगर वहां पे जहां भी हिंदी की जरूरत पड़ेगा वहां पे हम ट्रांसलेट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि फोर्ट रैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, फोर्ट रैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहा जा रहा है कि फोर्ट रैन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो दिया गया है। पहला में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, दूसरा में कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसके बाद तीसरा कह रहा है कि मशीन लेवल लैंग्वेज का, और चौथा जो है वो इसको कहा जा रहा है कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, यानी प्रक्रियात्मक जो है वो यहाँ पे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि प्रक्रियात्मक जो है वो भाषा। तो इसका सही जो है वो आंसर यहाँ पे ये लिया गया है 4 नंबर, यानी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फोर्ट्रैन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का, यानी प्रक्रियात्मक जो भाषा होता है उसका जो है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट 2 नंबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए स्टूडेंट वांट्स टू रिमोटली लॉग इन टू हिज पर्सनल कंप्यूटर एट होम फ्रॉम स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड ही यूज टू डू दिस। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक छात्र जो है वो स्कूल से दूरस्थ अपने घर पे जो है वो लॉग इन करना चाहता है, जो उसका पर्सनल कंप्यूटर है उसको। तो इसमें से जो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विसेज, यानी जो सबसे बेस्ट जो है वो सेवा जो है वो आपको क्या हो सकता है उसको लॉगिन करने के क्रम में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट रिले चैट के माध्यम से या फिर हब के माध्यम से, फिर तीसरा जो है वो मोनेटाइजेशन के माध्यम से, या फिर चौथा में जो है वो बताया गया है कि टेलनेट के माध्यम से। तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपको टेलनेट, यानी 4 नंबर जो है वो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर की बात करें। यहाँ पे 3 नंबर में बताया जा रहा है कि इन MS वर्ड, कहा जा रहा है कि वर्ड में डैश इन्वॉल्व्स एडिंग विजुअल टचेज टू ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट इरेजर टू रीड एंड लुक मोर अपीलिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों ये 3 नंबर का जो है वो इसमें बताया जा रहा है कि MS वर्ड में डैश में दस्तावेज को पढ़ने में आसान बनाने और अधिक आकर्षण दिखने के लिए उसमें दृश्य हो या फिर स्पर्श जोड़ने के लिए जो है वो क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन दिया गया है एडिटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो, फिर मॉडिफिकेशन या अल्टरनेशन। तो इसका फॉर्मेटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा कि MS वर्ड में जो फॉर्मेटिंग का जो होता है टैब, उसमें जो है वो इन्वॉल्व रहता है ऐड करने का, फिर विजुअल टच उसमें कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको फिर जो है वो हम उसको इरेज कर सकते हैं या फिर उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू जस्टिफाई। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की जो है वो है जिसको हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई के लिए, है ना। सेलेक्टेड टेक्स्ट हो इन ए पैराग्राफ ऑफ ए MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2060। कहा जा रहा है कि MS वर्ड 2060 के अनुसार जो है वो जो पैराग्राफ है उसका अगर टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें से कौन सा शॉर्टकट की के माध्यम से जो है वो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं।
तो इस तरह से अगर इसका हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी पैराग्राफ में चयनित टेक्स्ट को सही ठहराने के लिए जो है वो किया जाता है। MS वर्ड दस्तावेज 2007 के अनुसार जो सही ये जस्टिफाई जो टैक्स है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस के माध्यम से आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है ना, कंट्रोल एस के द्वारा। नेक्स्ट कंट्रोल डी है, तो कंट्रोल डी भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। कंट्रोल जे जो है वो इसका राइट आंसर है। कंट्रोल जे के माध्यम से जो है वो इसको हम जस्टिफाई करते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जे, ये भी जो है वो रॉन्ग है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो कंट्रोल जे के माध्यम से हम इसको डॉक्यूमेंट को जो है वो टैक्स रहता है उसका जस्टिफाई कर सकते हैं, सही ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट हम 5 नंबर की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही आसान सवाल दिया गया है। जैसा कि आपको देखने में जो है वो बहुत ही भारी लग रहा होगा, लेकिन ये जो है वो एक चार्ट दे दिया गया है एक्सेल सीट का और उसको बताया गया है कि B2 से लेकर के A2 तक का जो है वो आप परसेंटेज निकाल करके दीजिए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एक कस्टमर हैज ऑर्डर्ड ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ 6 डिफरेंट प्रोडक्ट। कोई कस्टमर है जो ऑर्डर करता है ना, अचानक से 6 अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट को वो 6 अलग अलग प्रोडक्ट को वो ऑर्डर करता है, जिसमें जो है वो पहला हो गया प्रोडक्ट, दूसरा कैरीज, बनानाज, एप्पल्स, ऑरेंजेस और लेमन्स। तो इस तरह से वो टोटल 6 जो है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और कहा जा रहा है कि बट हैज रिसीव डिलीवरी ऑफ लेस आइटम एज सून इन द गिवन टेबल। कहा जा रहा है कि लेकिन जो वो ऑर्डर किया उसमें कुछ जो है वो कम ज़्यादा करके जो है वो ऑर्डर जब आया तो उसको पता चला कि जितना ऑर्डर किया उतना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 ऑर्डर किया लेकिन डिलीवर्ड जो हुआ वो 28 ही हुआ, यानी कुछ कम करके जो है वो ऑर्डर आया है। इस तरह से आइडेंटिफाई द फॉर्मूला दैट विल हेल्प यू अराइव द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ डिलीवर आइटम सून इन सेल D2। यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको अलग कीजिए फार्मूला के माध्यम से, है ना, कैलकुलेशन करके, और उसका जो है वो परसेंटेज आप जो है वो निकालिए डिलीवर आइटम को किसके सेल से, D2 से। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों इसका जब परसेंटेज निकालेंगे इज इक्वल टू C2 बाय B2 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C2 यानी C का जो है वो 2 में 28 है और भाग देना है B2 का, तो B2 का चेरीज का 30 है तो 30 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 93% जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया, इसके बाद यहाँ आपको 93% आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 2 नंबर का जो है वो फार्मूला लगेगा C2 बाई B2 इंटू 100। तो इस तरह से इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ विंडोज XP। कहा जा रहा है कि इसमें से जो दिया गया है जिसमें विंडोज XP का कौन सा ऐसा जो है वो तत्व नहीं है, एलिमेंट जो है वो नहीं है। पहला टास्क बार, रिसाइकल बिन, फॉर्मेट प्रिंटर और स्टार्ट मेन्यू। तो ये विंडोज XP में जो है वो आपको दोस्तों टास्क बार भी मिल जाएगा, रिसाइकल बिन भी मिल जाएगा, है ना, और स्टार्ट मेन्यू भी मिल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो आपको विंडोज XP में नहीं होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो 3 नंबर फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में कहा जा रहा है कि विच फील्ड इंडिकेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड एंड नॉन डुप्लीकेसी। कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें इंडिकेट जो होता है, जो भी नॉन डुप्लीकेसी होता है रिकॉर्ड, उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो इसका राइट आंसर है की फील्ड, और दूसरा डुप्लीकेट फील्ड जो है वो नहीं होगा, इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड फील्ड भी नहीं होगा और ओरिजिनल फील्ड भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर की फील्ड जो है वो दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें
इसमें 8 नंबर में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट टाइप्स इन मेल मर्ज से जो है वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट टाइप्स इन मेल मर्ज डू नेम्स एंड एड्रेस कम फ्रॉम द डाटा सोर्स इन एमएस वर्ड 2019। कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड 2019 यानी 2019 के अनुसार जो है वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप है मेल मर्ज जो है टाइप में, जिसमें हम नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आप देख सकते हैं है ना, इन्वेलप जो होता है वो टैब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ईमेल, लेटर और डायरेक्टरी जो है वो नहीं होगा। इसका राइट आंसर इन्वेलप जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम 9 नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर की हम बात करते हैं। इसमें जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन इटैलिश सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2019। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से जो भी हमारा टेक्स्ट रहता है वर्ड में 2019 के अनुसार उसको हम इटैलिक है ना, इटैलिक फ्रंट में चेंज हम कर सकते हैं। तो इटैलिक का जो है वो सिंपल सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Ctrl+I के द्वारा जो है वो इटैलिक जो फ्रंट होता है वो चेंज हो जाएगा। यानी जो भी आप एमएस वर्ड में लिखे हुए हैं टेक्स्ट को, और उसको अगर आप चाहते हैं कि इटैलिक का जो फ्रंट है उसमें हम कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट ए के द्वारा ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+I के द्वारा जो है वो आप उसको इटैलिक कर सकते हैं। इसी तरह से Ctrl+B के द्वारा बोल्ड कर सकते हैं। तो जितने भी ये शॉर्टकट का जो फॉर्मूला है उसको जो है वो आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यही सब जो है वो अक्सर बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर Ctrl+I के द्वारा जो है वो हम इसको इटैलिक बना सकते हैं। बी के द्वारा बोल्ड बनाता है, सी से कॉपी होता है, भी से है ना पेस्ट होता है, और Ctrl+P से प्रिंट होता है। तो ये सब जितने भी आपको शॉर्टकट है इसको जो है वो आप लोग रट लेंगे। इसी तरह से Shift+I जो है वो नहीं होगा आंसर, Alt+I भी नहीं होगा, Ctrl+Alt+I भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर Ctrl+I के द्वारा हम इटैलिक के फॉर्म फ्रंट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ 10 नंबर में आप देख सकते हैं, प्रिंट जो होता है, प्रिंटर है ना करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो उसके अंदर का जो है वो यहाँ पे बात पूछा गया है। पोर्ट्रेट मोड में है ना प्रिंट होता है, लैंडस्केप मोड में प्रिंट होता है। यानी जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें सेलेक्ट करने के लिए देता है कि आप ये डॉक्यूमेंट को किस तरह से पोर्ट्रेट में, तो पोर्ट्रेट का मतलब कि सीधा जो है वो आपको A4 साइज का सीधा के फॉर्म में जो है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो लैंडस्केप होता है वो आपको इस तरह से क्षैतिज जो होता है वो इस तरह से आएगा। तो उसी का जो है वो रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अनुसार जो है वो इफ यू क्लिक ए पोर्ट्रेट इन द ड्रॉप डाउन ओरिएंटेशन, यहाँ पे जो इसका ओरिएंटेशन में आप जाएंगे तो 2 ऑप्शन मिलेगा, पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। तो कहा जा रहा है कि जब हम पोर्ट्रेट में जाएंगे ड्रॉप डाउन का उसका ओरिएंटेशन में, तो मेनू देन द पेज इज ओरिएंटेड, तो उसका पेज जो है वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे इसका पेज जो है वो वर्टिकली होगा, यानी सीधा जो है वो रहेगा, वर्टिकली सीधा जो है वो रहेगा। और जब हम इसको पोर्ट्रेट में करेंगे तो वर्टिकली रहेगा इस तरह से, और जब हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो वो हॉरिजेंटली हो जाएगा, यानी क्षैतिज जो है वो फॉर्म में हो जाएगा। और ये पोर्ट्रेट फॉर्म में जो है वो वर्टिकली रहता है और लैंडस्केप में जो है वो हॉरिजेंटली हो जाता है, क्षैतिज। तो इस तरह से इसको जो है वो आप लोग याद रखेंगे। ये जो है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस तरह से 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में 11 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज यूज टू कॉन्फ़िगर एंड आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन ए सिस्टम। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जिसको हम लोग यूज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, आइडेंटिफाई यानी पहचानने के लिए कि ये हार्डवेयर है सिस्टम में। तो इसका जो है वो देख सकते हैं लिंकर, असेंबलर, बायस और इंटरप्रेटर। तो इसका राइट आंसर जो है वो बायस हो जाएगा, यानी BIOS। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 11 का आंसर बायस हो जाएगा। नेक्स्ट हम 12 नंबर की बात करें 12 नंबर में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इन एन MX Excel 2021 स्प्रेडशीट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट अबाउट एन एक्टिव सेल। जो MS Excel 2021 की बात कहा जा रहा है, जो उसमें स्प्रेडशीट होता है, यानी जिसमें हम एक्सेल शीट में काम करते हैं उसको है ना स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो उस स्प्रेडशीट के माध्यम से कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है एक्टिव सेल के द्वारा, यानी जो सक्रिय रहता है जिसमें हम लोग काम करते हैं उसके लिए। तो पहला दिया गया है कि इट इज ए मर्ज सेल, गलत हो गया। इट इज द सेल दैट इज इन यूज, यानी जिस सेल में हम लोग यूज करते हैं, कुछ भी लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं,
तो यहाँ पे एक्टिव सेल कौन सा होगा कि इट इज यूज सेल दैट इज इन यूज, यानी जिस सेल में हम लोग यूज करेंगे, कुछ भी लिखेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे तो उस सेल को हम एक्टिव सेल कहेंगे। यहाँ पे सही आंसर जो है वो 2 नंबर हो जाएगा, 3 गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। इस तरह से 13 नंबर की बात करें नेक्स्ट, तो 13 नंबर में कहा जा रहा है ए साइंटिस्ट इन इनवाइटेड टू स्पीक ए कॉन्फ्रेंस। कहा जा रहा है कि कोई एक साइंटिस्ट है, उसको इनवाइट किया जाता है कॉन्फ्रेंस करने है ना के माध्यम से। इसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर हिम। कहा जा रहा है कि इसमें से जो सबसे ज्यादा मोस्ट है यानी बहुत अच्छा होगा, महत्वपूर्ण जो है वो सॉफ्टवेयर होगा, उसको सुटेबल करेगा है ना, सुटेबल होगा, वो कौन सा है फॉर प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड, यानी जब उसको स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन करना है उस साइंटिस्ट को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर इसमें से बेस्ट होगा। एमएस वर्ड के माध्यम से वो स्लाइड को तो हम लोग नहीं करते हैं, गलत हो गया। एमएस आउटलुक जो होता है वो भी नहीं होगा। एक्सेल के माध्यम से भी जो है वो हम लोग स्लाइड के द्वारा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट होता है, जो पावर पॉइंट के माध्यम से अलग अलग स्लाइड रहता है, बनता है, और उसके माध्यम से हम आसानी से प्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं किसी को भी कोई भी टॉपिक के ऊपर। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर जो है वो एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 14 नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डैश इज द पार्ट ऑफ द वेब सर्वर, है ना, क्या ऐसा पार्ट है जो वेब सर्वर का दैट असिस्ट इन डिलीवरिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बैक टू द क्लाइंट मशीन इन HTML फॉर्मेट। कहा जा रहा है कि ये वेब सर्वर का जो है वो कौन सा वेब सर्वर का वह कौन सा भाग है जो आवश्यक जानकारी को जो है वो वापस पहुंचाने में मदद करता है, किसके माध्यम से, है ना, मशीन के माध्यम से जो है वो HTML फॉर्मेट के द्वारा। तो यहाँ पे इसका है ना ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा, वेब कंटेनर के द्वारा, डाटा वेयर हाउस के द्वारा और प्रोसेसर के द्वारा। तो सही आंसर जो है वो आपको वेब कंटेनर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में भी आपको इस तरह से बताया गया है, ये इंटरनेट का ये सब क्वेश्चन है कि विच 15 नंबर में कहा रहा है कि विच डिवाइस इज यूज फॉर मेंटेनिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेज, इसके बाद रूटिंग डाटा, पैकेट्स एंड मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट नेटवर्क्स, इंटरनेट कनेक्शन पार्ट्स एंड द आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ अदर रिमोट नेटवर्क। कहा जा रहा है 15 में कि इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेज को बनाए रखने, इसके साथ ही डेटा पैकेज को रूट करने और होस्ट नेटवर्क के आंतरिक कनेक्शन पथ हो और अन्य दूरस्थ नेटवर्क को जो है वो पहचाने गए पथों के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए किस डिवाइस का जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ देख सकते हैं, गेटवे है, रोटर है, स्विच है और हब है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। गेटवे के माध्यम से जो है वो हम इसको होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड टू एन इंटायर पैराग्राफ ऑफ सेट पैराग्राफ बट नोट टू एनी गिवन कैरेक्टर ऑफ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्ट इन MS वर्ड 2019। कहा जा रहा है, इसका हम सही हिंदी अनुवाद में देखें तो कहा जा रहा है कि MS वर्ड 2019 में किस प्रकार की फॉर्मेटिंग पूरे पैराग्राफ हो या फिर पैराग्राफ के सेट पर लागू होती है, लेकिन किसी दिए गए कैरेक्टर या कैरेक्टर के समूह पर नहीं। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज फॉर्मेटिंग नहीं होगा, लाइन फॉर्मेटिंग भी नहीं होगा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी नहीं होगा। इस तरह से इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 17 नंबर की बात करें तो दोस्तों 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्टूडेंट हैज रिटेन कोड फॉर ए लॉगिन पेज कंसिस्टिंग ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का मतलब है ना लॉगिन ID एंड पासवर्ड। कह रहा है कि विच लैंग्वेज वुड बी हेल्पफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच ए वेब पेज। कह रहा है कि कोई एक छात्र है जो GUI लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से जो है वो पेज को लॉगिन करके कोड लिखा है। ऐसे वेब पेज को जो है वो लागू करने के लिए कौन सा भाषा जो है वो सहायक होता है। तो GUI का मतलब आप लोग को पता चल गया होगा, अक्सर जो है वो फुल फॉर्म में पूछ सकता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
इस तरह से GUI का जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा भाषा, HTML हो जाएगा। HTML का भी फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद इसका C++ भाषा जो होता है वो गलत हो जाएगा, फोर्ट्रैन भाषा भी गलत हो जाएगा, और C भाषा जो है भी गलत हो जाएगा। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोगों को बता दे कि हाइपर टेक्स्ट HTML। तो दोस्तों इस तरह से GUI का जो है वो फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और HTML का जो है वो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरह से HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर में भी कहा जा रहा है कि दी डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन ड्यूरिंग स्लाइड क्रिएशन इज डैश इन MS PowerPoint 2019। तो यहाँ पे जो है वो ओरिएंटेशन का जो फॉर्मेट होता है उसी से रिलेटेड स्लाइड का जो क्रिएशन है उसमें पूछा जा रहा है PowerPoint 2019 में। तो इसका जो है वो डिफॉल्ट जो रहता है वो आपको लैंडस्केप में, यानी इस तरह से जो है वो ये पोर्ट्रेट हो गया और ये लैंडस्केप। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है पावरपॉइंट ओरिएंटेशन में, तो वो इसका लैंडस्केप ही रहता है, रोटेशनल नहीं होगा, डायगोनल भी नहीं होगा और पोर्ट्रेट भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो लैंडस्केप में हो जाएगा। नेक्स्ट हम 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रंट टाइप इन MS वर्ड 2019। इसमें से जो है वो कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो फ्रंट का टाइप नहीं है 2019 का जो MS वर्ड है उसके अनुसार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब स्क्रिप्ट जो है वो कोई भी फॉर्म है ना, फ्रंट इसका फॉन्ट नहीं है। कैलिबरी, आप लोग जो टेक्स्ट लिखते होंगे वर्ड में तो आप देखते होंगे कि सेलेक्ट करने के लिए देता होगा फॉन्ट कि कौन से फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं, तो कैलिबरी भी मिल जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन भी मिल जाएगा, एरियल भी मिल जाएगा, इस तरह से एरियल भी मिल जाएगा। तो ये तीनों जो है वो आपको कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल जो है वो ये सब जो है वो आपको फॉन्ट है। ये सब स्क्रिप्ट जो है वो MS वर्ड का कोई भी फॉन्ट जो है वो नहीं है, तो ये इसका सही आंसर जो है वो पहला हो जाएगा, बाकी ये सब है। नेक्स्ट 20 नंबर की बात, तो दोस्तों इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि इन MS PowerPoint 2016 फॉर द Mac ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस कमांड्स एंड फंक्शन are arranged as a series of toolbar at the top of the window and appear in a row of tables. This arrangement is known as, कहा जा रहा है कि MS PowerPoint 2016 के अनुसार जो है वो मैक और ये है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा कमांड जो है वो फंक्शन के माध्यम से दिया गया है। जैसे इसका जो है वो टूल बार हो गया टॉप फॉर्म में, इसी तरह से विंडो, अपेयरिंग, रो जो है वो टेबल्स हो गया। तो इस अरेंजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो पहला जो है वो आपको नोट पेज हो गया, दूसरा है ना टूल बॉक्स, तीसरा रिबन, चौथा कंटेनर। तो राइट आंसर जो है वो इसका रिबन हो जाएगा। ये नोट पेज, टूल बॉक्स और कंटेनर नहीं होगा, राइट आंसर इसका रिबन होता है। रिबन के माध्यम से जो है वो हम इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचानते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट 21 की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं 21 में जो है वो आपको मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा रहा है कि विच टाइप्स ऑफ मार्जिन इज, मेल मर्ज नहीं है यार। तो इस तरह से दोस्तों 21 क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मार्जिन इज इंक्लूड इन द बाइंडिंग साइड ऑफ एन MS वर्ड 2019 पेज व्हेन प्रिंटिंग द सेम डॉक्यूमेंट। कहा रहा है कि एक ही दस्तावेज को प्रिंट करते समय MS वर्ड 2019 के जो पृष्ठ है उस बाइंडिंग पक्ष में किस प्रकार का मार्जिन शामिल किया जाता है। तो गटर का जो मार्जिन होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेन मार्जिन नहीं होगा, आउटसाइड मार्जिन नहीं होगा, इनसाइड मार्जिन जो है भी नहीं होगा, गटर मार्जिन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में कहा जा रहा है ड्यूरिंग इंटरनेट ब्राउजिंग विच डिवाइस इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं ब्राउजिंग के माध्यम से तो जो डिवाइस होता है उसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में जो है वो कौन सा डाटा जो है वो किसके माध्यम से हम यूज करते हैं। तो राउटर भी नहीं होगा, मोडेम होता है, स्विच है, हब है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं मोडेम हो जाएगा। यानी मोडेम में हम लोग सिम लगा करके फिर उसका जो है वो डाटा इंटरनेट के माध्यम से यूज करते हैं मॉड्यूलेशन
मॉड्यूलेशन के लिए या फिर डीमॉड्यूलेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको मॉडेम हो जाएगा। नेक्स्ट हम 23 की बात करें तो 23 में आप देख सकते हैं 23 में आप देख सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पे फाइल है ना एक्सटेंशन की बात कह रहा है कि कौन सा जो है वो फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन MS पावर पॉइंट 97 है ना डैश 2003 प्रेजेंटेशन, यानी कह रहा है कि जो MS पावर पॉइंट का जो सीरीज था 97 2003 का जो वर्जन था उसका प्रेजेंटेशन का जो फाइल एक्सटेंशन का जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम .ppt जो है वो इसका फाइल एक्सटेंशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। MS पावर पॉइंट 97 2003 का जो सीरीज था उसका प्रेजेंटेशन का जो है वो फाइल एक्सटेंशन .ppt हो जाएगा। इस तरह से .pptx नहीं होगा, .pp नहीं होगा, .powerpoint भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका 4 नंबर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन MS Excel 2021 द फुल फॉर्म ऑफ वी लुकअप इज। कह रहा है कि MS Excel 2021 का जो वर्जन था उसमें वी लुकअप का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर जो है वो आपको बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग रट लेंगे कि वी लुकअप का जो है वो फुल फॉर्म पहला जो है वो वेक्टर लुकअप होता है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि वर्टिकल है ना एरे लुकअप होता है, ये भी गलत है। 3 में कह रहा है कि वर्टिकल लुकअप, तो ये जो है वो आपको राइट आंसर हो गया। और 4 में कह रहा है कि वर्टिकल वेक्टर लुकअप, तो ये भी गलत है। इस तरह से इसका 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल लुकअप। तो इस तरह से इसका राइट आंसर वी लुकअप का क्या हो जाएगा, वर्टिकल लुकअप। इस तरह से नेक्स्ट 25 नंबर की बात करें तो यहां पे दोस्तों 25 नंबर में भी जो है वो आपको फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, वो भी सम का यानी जोड़ का फार्मूला। तो आप लोगों को बता दूं कि जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाव का, परसेंटेज निकालने का, ये सब जो है वो बेसिक चीज है। तो उसको आप लोग सीख लीजिएगा कि किस तरह से हम ये एक्सेल में सम जो है वो जोड़ेंगे, किस तरह से घटाएंगे, किस तरह से है ना मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, डिवाइड किस तरह से करेंगे, परसेंटेज किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सम का जो है वो फार्मूला यूज किया गया है। तो सम का फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है कि कंप्यूटर द है ना रिजल्ट ऑफ द गिवन फंक्शन और इन कॉलम E1, यहाँ पे E1 से लेकर के ऑफ एन MS Excel स्प्रेडशीट एज नॉन है ना सुन बिलो, यहाँ पे स्प्रेडशीट जो है वो एक्सेल का दिया गया है। और कह रहा है कि हेयर फंक्शन इज सम A1 D1, है ना इस तरह से यहाँ पे E1 जो है वो ये दिया गया है और इसमें सम जो है वो निकालना है। तो सम के लिए पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर SUM जो है वो फार्मूला लगाते हैं और कहाँ से कहाँ तक, तो A1 से लेकर के और D1 तक इसको ब्रैकेट जो है वो हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं A1, तो A1 जो है वो कितना है 2 4 6 और 5, A1 से लेकर के ये A1 से लेकर के और D1 तक, यानी टोटल 2 4 6 और 5 को जो है वो हमको ऐड करना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड कीजिएगा तो 17 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 5 4 और 2, तो इस तरह से इसका 17 आंसर जो है वो ऐड का आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 की। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज द डैश सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क इन द सेटिंग फॉर लोडिंग ऑफ अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑन द ब्राउजर फॉर इनहैंसिंग परफॉर्मेंस। इसमें जो है वो कह रहा है, इसका हिंदी की अगर बात करें तो कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ब्राउजर पर अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लोड करने की सेटिंग में डैश सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका है ना पहला ऑप्शन दिया गया है प्रॉम्प्ट, ये गलत हो गया। एक्टिव एक्स जो है वो इसका सही आंसर है और कस्टम एक्टिव भी गलत है और ऑल एक्टिव भी गलत। इस तरह से इसका एक्टिव एक्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 27 की बात करें तो 27 में कह रहा है कि इन एन MS Excel 2021 स्प्रेडशीट्स द रोल ऑफ फंक्शन इज टू सॉल्व डैश। किसके द्वारा जो है वो MS Excel 2021 में जो स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं उसको फंक्शन के माध्यम से हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के माध्यम से जो है वो इसको सॉल्व किया जाता है। इस तरह से ये
गलत हो जाएगा। ओनली बेसिस कैलकुलेशन, ओनली अलजेब्रिक कैलकुलेशन, ओनली स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जो है वो नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। राइट आंसर 4 नंबर। 28 की बात करें तो दोस्तों इस तरह से 28 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इज यूज विथ ऑप्टिकल फाइबर। कहा जा रहा है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड जो है वो उसके माध्यम से ये ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो पहला जो है वो कोएक्सियल है, गलत हो गया, है ना। ट्विस्टेड पेयर जो है वो गलत है। नॉन ग्रेडेड इंडेक्स ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जो है वो ग्रेडेड इंडेक्स जो है वो हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम ट्रांसमिशन मोड में जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। किसके माध्यम से? ग्रेडेड इंडेक्स के माध्यम से। राइट आंसर इसका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 की बात करें 29 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 में कहा जा रहा है कि द आउटकम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे बताया गया है इज इक्वल टू एबीएस का फॉर्मूला लगाया है -5.242 इन एमएस एक्सेल 2021 इज। यहाँ पे जो है वो एबीएस का फॉर्मूला लगाया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे ही एबीएस का फॉर्मूला यूज होता है तो इसका माइनस में जो भी रहता है वो आपको प्लस में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर 5.242 जो है वो हो जाएगा। ये माइनस जो है वो हट जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को भी मिल जाएगा माइनस वाला, तो ये नहीं लगाना है। यानी एबीएस के जो फॉर्मूला लगता है तो माइनस जो है वो आपको प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से बताया जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2019 के अनुसार इसमें से कौन सा टैब जो है वो कंटेंट जो है वो स्लाइड ओरिएंटेशन ऑप्शन में जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको डिजाइन टैब में जो है वो स्लाइड ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन जो है वो डिजाइन टैब में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से इसको याद रखना है। एनिमेशन टैब नहीं होगा, स्लाइड शो टैब भी नहीं होगा, इंसर्ट टैब भी नहीं होगा। डिजाइन टैब में जो है वो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, स्लाइड ओरिएंटेशन का ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 60 में से जो है वो हमारा 30 क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुका है। बचा हुआ 30 क्वेश्चन जो है वो हम जल्द से जल्द देख लेते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जो है वो आप लोग बने रहें। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जरूर ही सफलता मिलेगा। 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको टकराने वाला है। आगामी 2024 में जो एग्जाम होगा बेल्ट्रॉन के, उसके माध्यम से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपको इससे रिलेटेड आराम से क्वेश्चन जो है वो आपको टकराने वाला है। ये मेरा है ना अपना अनुभव है। तो नेक्स्ट हम 31 की बात करते हैं। तो 31 में जो है वो आपको दोस्तों ये फुल फॉर्म जो है वो आपको पूछा गया है। तो कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड फुल फॉर्म्स होते हैं उसको आप लोग जो है वो रट लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ पे एनटीएफएस का जो है वो फुल फॉर्म बताया गया है कि क्या होगा। एनटीएफएस, एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका राइट आंसर जो है वो होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस। यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, न्यू ट्रांसैक्शन फाइल सिस्टम, है ना, न्यू ट्रांसिजन फाइल सिस्टम और न्यू ट्रोपोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये सब नहीं होकर के इसका राइट आंसर जो है वो पहला हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट 32 की बात करें। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट का जो होता है शॉर्टकट की, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे वो फंक्शन की हो या फिर कंट्रोल एस हो, कंट्रोल डी हो, कंट्रोल ई हो, कंट्रोल एस हो, सी हो, वी हो, तो वो उससे रिलेटेड जो है वो आप लोग रट ही लेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीबोर्ड का वैसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम विंडो में नेक्स्ट विंडो में जाना है व्हेन मोर देन वन डॉक्यूमेंट इज ओपन इन एमएस वर्ड 2016, है ना। यानी जब एक से ज्यादा जो है वो हमारा दस्तावेज खुला हुआ है तो हमको नेक्स्ट पेज में जाना है। तो कौन सा शॉर्टकट की के माध्यम से हम नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं? तो कंट्रोल F6 के माध्यम से जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं जब हमारा मोर देन वन डॉक्यूमेंट है ना ओपन इन एमएस वर्ड 2019, यानी एक से ज्यादा जब डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन रहेगा उस स्थिति में हम कंट्रोल F6 के माध्यम से जा सकते हैं। नेक्स्ट 33 की बात करें। हाँ, 33 में कहा जा रहा है कि द गिवन फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन जो है वो फॉर्मूला लगाया है राउंड अप का, राउंड अप नंबर नम डिजिट राउंड फॉर द गिवन नंबर ऑफ अवे फ्रॉम 0, therefore compute the appreciate value of round of 3
3.14159 है ना, (3 का यहाँ पे ये राउंड अप का फार्मूला लगाया है और कहा जा रहा है कि जब हम इसमें राउंड अप का नंबर डिजिट के राउंड में जो हम इसको फार्मूला इसमें यूज करेंगे तब जो है वो देयरफॉर कंप्यूट द एप्रिसिएट वैल्यू, इसका जो है ना एप्रिसिएट वैल्यू जो आएगा राउंड अप का वो कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.14159 है, तो यहाँ पे आपको 3.142 जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे 159 है तो उसके स्थान पे एक जो है वो ज्यादा यानी 3.142 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 34 की बात करें तो 34 में आप देख सकते हैं द कीबोर्ड शॉर्टकट F1 इज यूज टू डैश इन MS Word 2019। यहाँ पे कह रहा है कि कीबोर्ड का जो है वो F1 का जो फंक्शन की होता है उसके माध्यम से हम क्या चीज यूज करते हैं, तो ओपन द हेल्प विंडो, यानी F1 से जो है वो हेल्प विंडो जो है वो हमारा ओपन होता है। इस तरह से F1 से लेकर के और F12 तक जो है वो हमारा फंक्शन की होता है। तो इसका जो है वो यूजेज जो है वो F1 से क्या होगा, F2 से क्या होगा, F3 से क्या होगा, F4 F5 इस तरह से F12 से, ये जो है वो आप लोग देख करके और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताने से जो है वो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो F1 से यहाँ पे ओपन द हेल्प विंडो जो है वो हमारा ओपन होता है। नेक्स्ट हम 35 की बात करें तो 35 में आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अप्रोच दैट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्लोज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है यानी आपको पहचानना है एप्रिशिएट जो अप्रोच है ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लॉजिक बेस नहीं होगा, टॉप डाउन भी नहीं होगा, बॉटम अप जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा और फंक्शन बेस भी जो है वो इसको नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम 36 की बात करें तो 36 में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है Which of the following keyboard shortcut hide the navigation button and pointer in MS PowerPoint 2019। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से जो है ना इसका नेविगेशन बटन होता है यानी जो शो करते रहता है नेविगेशन बटन पॉइंटर का, उसको हम हाइड कर सकते हैं MS PowerPoint 2019 में। तो कंट्रोल H के माध्यम से जो है वो हमारा हाइड हो जाता है पॉइंटर का नेविगेशन। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल P से जो है वो आपको प्रिंटर होता है और कंट्रोल J से जो है वो हम लोग कुछ ही देर पहले देखे थे जस्टिफाई जो है वो होता है। तो इस तरह से कंट्रोल H के माध्यम से ये हमारा नेविगेशन बटन जो है वो हाइड हो जाता है। नेक्स्ट 37 की बात करें तो 37 में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट पेन दैट अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड रिप्रेजेंट्स ओनली द टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड इन MS PowerPoint 2019। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाईं ओर और दिखाई देने वाली उपयुक्त फलक का चयन करें और MS PowerPoint 2019 में केवल आपकी स्लाइड के टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो आउटलाइन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सिलेक्शन ऑब्जेक्ट स्लाइड जो है वो नहीं होगा, राइट आंसर इसका आउटलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम 38 की बात करें तो 38 में यहाँ पे जो है वो चार्ट के माध्यम से जो है वो बताया गया है कि ये कौन सा चार्ट है। तो दोस्तों इस तरह से 38 का जो क्वेश्चन है वो चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय सम स्टूडेंट। ये जो है वो कुछ स्टूडेंट है जिसका मार्क्स जो है वो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है ना, इज शोन इन द गिवन चार्ट। इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ये 0% है ना, 20%, 40%, 60%, 80% और यहाँ 100%। तो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ चार्ट इज दिस। ये चार्ट जो है वो किस प्रकार का चार्ट है, एरिया चार्ट है ना, हिस्टोग्राफ चार्ट है, पाई चार्ट है या फिर बार चार्ट है। तो ये चार्ट जो है वो आपको दोस्तों बता दूं ये जो है वो आपको बार चार्ट है। अगर इस तरह से आपको ये चार्ट दिखे तो बार चार्ट हो जाएगा, एरिया चार्ट नहीं होगा, हिस्टोग्राफिकल चार्ट भी नहीं है और पाई चार्ट भी नहीं है। तो इस तरह से ये बार चार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें 39 की तो 39 में जो है वो आपको 39 में कहा रहा है कि सपोज यू आर क्रिएटिंग योर रिज्यूम, है ना। कह रहा है कि मान लीजिए कि आप अपना रिज्यूम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर दिस टास्क। यानी जब आपको अपना रिज्यूम बनाना है तो सबसे ज्यादा जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपको सबसे अच्छा जो रिज्यूम तैयार होगा वो किस सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। यहाँ MS एक्सेल दिया है, MS वर्ड दिया है, MS पावरपॉइंट दिया है और नोटपैड दिया है। तो दोस्तों ये आप अपना रिज्यूम जो है वो इस सभी में आप बना सकते हैं। एक्सेल में भी आप चाहेंगे तो बना लीजिएगा, MS वर्ड में भी बनाएंगे, पावर पॉइंट में भी आप बना सकते हैं, नोटपैड में भी आप लिख करके बना सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है इसके लिए रिज्यूम के लिए वो आपको वर्ड होता है। वर्ड में आपको अलग अलग फंक्शन दिया गया है ना, चार्ट के लिए, इंसर्ट करने के लिए,
है ना, इंसर्ट आप फोटो है वो सब आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल है वो हमारा MS वर्ड होता है, इसका राइट आंसर वर्ड हो जाएगा। एक्सेल, पावर पॉइंट और नोटपैड जो है वो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा यानी सबसे मोस्ट जो है वो MS वर्ड में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर की बात करें, यहाँ पे 40 नंबर जो है वो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फार्मूला MS एक्सेल 2019। यहाँ पे फार्मूला का यूज किया गया है, इज इक्वल टू 9 - 2 इंटू 5 + 10 और डिवाइड 5। तो इसमें जो है वो आपको बोर्ड मास का यूज करना है। सिंपली यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे को तैसे रहने दीजिए और इधर इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे यहाँ 10 और 5, यहाँ 15 हो गया, 15/5 यानी यहाँ पे जो है वो आपको 3 आ गया। तो 9 - 2 और इंटू 3। तो यहाँ पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। 9 - 2 यानी 7 और इंटू 3 यानी 21 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 21। इस तरह से नेक्स्ट 41 की बात करें तो 41 में आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अपेयर इन द व्यू टैब इन MS पावर पॉइंट 2019। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी पावर पॉइंट का क्वेश्चन का जो लेवल है वो पावर पॉइंट 2019 से पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें कहा जा रहा है कि स्लाइड मास्टर, डिजाइन, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर। तो ये डिजाइन का जो टाइप है वो आपको व्यू का जो है वो देखने को मिल जाएगा डिजाइन में। नेक्स्ट 42 की बात करें तो 42 में है, 42 में कहा जा रहा है कि दी डॉट डॉक्स एक्सटेंशन इज यूज है ना इन डैश। तो ये डॉट DOCX ये जो एक्सटेंशन है वो आपको MS वर्ड का है। ये चीज जो है वो आपको याद रखना है कि डॉट DOCX जो है वो किसका एक्सटेंशन है, MS वर्ड का। एक्सेस का नहीं है, पावर पॉइंट का भी नहीं है, एक्सेल का भी नहीं है। राइट आंसर MS वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 43 की बात करें तो 43 में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है चार्ट के माध्यम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इन यूज टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्लाइड शॉर्टर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ MS पावर पॉइंट 2019 स्लाइड। कह रहा है कि यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर का जो है वो यूज करना है। आप कौन सा टैब में जाकर के स्लाइड शॉर्टर का यूज कर सकते हैं, तो ड्रैग स्लाइड ऑफ स्लग है ना डाउन एंड रिकॉर्डर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। व्यू टैब में, व्यू टैब में जाकर के आप इसको ड्रैग स्लाइड ऑफ है ना डाउन एंड रिकॉर्डर का जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 44 की बात करें, MS वर्ड डैश इज द ऑटोमेटिक ऑडिशन है ना नेम एंड एड्रेस फ्रॉम ए डेटाबेस टू लेटर एंड इन्वेलप ऑन ऑर्डर टू फैसिलिटी सेंडिंग मेल इसे है ना स्पेशली एडवर्टाइजिंग टू मेनी एड्रेस। यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड में जो है वो कौन सा ऐसा टैब है जिसमें ऑटोमेटिक आप जोड़ सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, एड्रेस है ना बता सकते हैं, जो भी उसमें डाटा बेस जो रहता है उसका लेटर इन्वेलप के अनुसार। तो दोस्तों इस तरह से 44 का जो है वो आंसर आप देख सकते हैं। लेआउट नहीं होगा, एक्टिव एक्स नहीं होगा, डेट है ना, टैक्स एरिया भी नहीं, मेल मर्ज में जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 45 की बात करें तो 45 में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि MS एक्सेस इन एन एग्जांपल ऑफ। MS एक्सेस जो है वो किसका एग्जांपल है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, इन वेंडेड सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। यानी इस तरह से इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है वो ये है ना एग्जाम्पल है MS एक्सेस। नेक्स्ट 46 की बात करें तो 46 में आप देख सकते हैं 46 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बार चार्ट इन MS एक्सेल 2019। इसमें से जो कौन सा टाइप है जो बार चार्ट का नहीं है, तो स्टैक्ड बार चार्ट नहीं होगा, क्लस्टर्ड बार चार्ट भी नहीं होगा, 3D बार चार्ट भी नहीं होगा, डॉटेड चार्ट जो है वो बार चार्ट का एग्जांपल नहीं है। तो इस तरह से इसका डॉटेड चार्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट 47 की बात करें तो 47 में जो है वो आपको बताया जा रहा है DNS है ना सर्विस ट्रांसलेट URLs सच एज www.abc.org इनटू न्यूमेरिकल एड्रेस है ना। यहाँ पे इसका DNS सर्वर जो है वो ट्रांसलेट करता है URL को, जैसे www.abc.org है। इसको जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं तो ये 128.212.140.14 हो जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। तो ये DNS सर्वर जो होता है, DNS का फुल फॉर्म क्या है, तो डाटा नेम सर्वर नहीं होगा, डाटा नेम सर्विस भी नहीं होगा, डोमेन नेम सर्विस है ना सिस्टम जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोमेन नेम सेटिंग भी नहीं होगा, यानी DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो इस तरह से इसका 3 नंबर राइट आंसर हो
हो जाएगा। नेक्स्ट हम 48 की बात करें तो 48 में कह रहा है 48 में कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट ओनली इनपुट डिवाइस। इसमें से जो है वो केवल और केवल इनपुट डिवाइस जो है वो कौन कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस इनपुट है, ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्पीकर जो है वो दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, उसके द्वारा जो है हम लोग है ना गाना हो या कोई भी ध्वनि को सुनते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया। माउस ठीक है इनपुट डिवाइस, ईयरफोन ठीक है, स्पीकर देखिए दे दिया गलत हो गया, जॉयस्टिक कीबोर्ड, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। माउस के द्वारा हम लोग इनपुट कर सकते हैं, लाइट पेन ठीक है, मोबाइल स्क्रीन, जॉयस्टिक प्रिंटर, ये मोबाइल स्क्रीन भी नहीं होगा, प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और ट्रैक बॉल, ये जो है वो हमारा टोटल का टोटल जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और ट्रैक बॉल। तो ये सही आंसर 48 का 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 49 की बात करें। 49 में करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म इज रिलेटेड टू द मेल मर्ज प्रोसेस इन वर्ड 2019। तो मर्ज डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस DJK JDK जो है वो नहीं होगा, JDK MS एक्सेस मेन डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पे डाटा सोर्स, मर्ज डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, एक्टिवएक्स जो है वो ये सब जो है वो ब्राउजर है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की, तो 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट मस्ट बी यूज्ड टू स्टार्ट इन एन MS है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। कह रहा है कि इसमें से कौन सा शॉर्टकट की है कीबोर्ड का जिसको हम लोग मोस्ट यूज है ना कर सकते हैं, किसके लिए, स्टार्ट MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। तो शिफ्ट F1 नहीं होगा, F1 जो है भी नहीं होगा, F5 के द्वारा जो है वो हम लोग अच्छा से अच्छा जो है वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F है ना 11 भी नहीं होगा। इस तरह से 51 नंबर की बात करें 51 की बात करें, देयर आर 2 फाइल सिस्टम। कह रहा है कि इस प्रकार से 2 फाइल सिस्टम है, FA232 एंड NTFS। विच फाइल सिस्टम इज फास्टर इन टर्म ऑफ असेंडिंग स्पीड। कह रहा है कि 2 फाइल सिस्टम है, पहला जो है हमारा FAT32 है और दूसरा NTFS है। तो ये दोनों में जो है वो कह रहा है कि कौन सा सिस्टम जो है वो है ना फास्टर होगा टर्म ऑफ असेंडिंग स्पीड में। तो यहाँ पे NTFS जो होता है ये जो है वो ज्यादा फास्ट रहेगा FAT32 की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर NTFS इज फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 की बात करें, यहाँ पे 52 नंबर की बात करें तो डैश कह रहा है कि दी डैश ऑप्शन इन MS वर्ड इज यूज टू सेंड ए डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंज डू इट। यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड में कोई भी चीज को जब हम है ना डायरेक्टली प्रिंट करते हैं बाय डिफॉल्ट के माध्यम से, तो जब विदाउट मेकिंग एनी चेंज यानी कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है, तो क्विक प्रिंट का जो है वो हमको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। प्रिंट भी नहीं करना है, प्रिंट प्रीव्यू भी नहीं करना है, यहाँ चेंज प्रिंट ओरिएंटेशन में भी नहीं जाना है, डायरेक्ट हम क्विक प्रिंट का सेलेक्ट करके हम इसको बिना चेंज किए प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 53 की बात करें 53 में कह रहा है विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप मस्ट बी अप्लाइड फॉर राइटिंग एन इक्वेशन इन ए सेल ऑफ ए टेबल इन MS वर्ड 2019। तो इंसर्ट फिर इक्वेशन, ये हमारा इंसर्ट में जाके और इक्वेशन में जाके हम इसको राइटिंग एन इक्वेशन हम सेल में टेबल कर सकते हैं। इस तरह से इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 की बात करें तो 54 नंबर में कह रहा है कि व्हेन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल ऑन द सेम कंप्यूटर। कह रहा है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और सेम है ना 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंस्टॉल ऑन द सेम कंप्यूटर सिस्टम, 2 है ना ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक ही कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। तो कह रहा है कि इट इज नॉन एज, इसको हम क्या बोलेंगे है ना, बाय बूटिंग, 2 टायर बूटिंग, सेकेंडरी बूटिंग या फिर डुअल बूटिंग। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा डुअल बूटिंग। इस तरह से 55 की बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दी मेलिंग टैब इज हेल्पफुल फॉर। ये मेलिंग टैब जो होता है वो किसके सहायता के लिए होता है ना। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला दिया जा रहा है एसेसिंग द मेल मर्ज ऑप्शन इन गूगल क्रोम, नहीं होगा। एसेसिंग द मेल मर्ज ऑप्शन इन ओपेरा, ये भी नहीं होगा। एसेसिंग द मेल मर्ज ऑप्शन इन MS वर्ड, तो ये वर्ड में जो है वो होगा किसके, मेलिंग टैब का जो है वो हेल्पफुल किस में होगा, वर्ड में ही होगा। ये क्रोम में नहीं होगा, ओपेरा में नहीं होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कहाँ से आएगा, ये जो है वो है ना MS वर्ड में ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 56 की बात करें तो 56 में जो है जो शॉर्टकट दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल हेल्प क्रिएट ए न्यू MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। यानी कहा जा रहा है कि जब हम MS वर्ड का यूज कर रहे हैं और उसमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है, नहीं होगा। कंट्रोल S से सेव होता है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल C से कॉपी होता है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल N के माध्यम से जो है वो हम न्यू डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, कंट्रोल N। इस तरह से ये हमारा 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 57 की बात करें 57 नंबर क्वेश्चन में इन MS वर्ड टू गेट ए क्लोजअप व्यू ऑफ योर फाइल या टू सी मोर ऑफ द पेज ए रिड्यूस साइज
वी मस्ट यूज डैश ऑप्शन, यानी है ना, कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में जब हम क्लोजअप व्यू करते हैं कोई भी फाइल को देखने के लिए, तो उस पेज में जो है वो हम उस साइज को, हमको उसका साइज को बड़ा करके देखना है, तो क्या चीज़ का हम यूज करेंगे, है ना, अंडरलाइन का नहीं, इटैलिक का नहीं, बोल्ड का नहीं, जूम का ऑप्शन है ना, उसको हम जूम करके और देख सकते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 की बात करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नाउ ए डेज वेरियस टाइप ऑफ मोनेटाइजेशन आर अवेलेबल, सो विच वन बिलोंग्स टू वेबसाइट मोनेटाइजेशन, है ना, रेफर टू मेकिंग मनी फ्रॉम बिटकॉइन, गलत, मेकिंग मनी फ्रॉम ए वेबसाइट सही है, मेकिंग मनी फ्रॉडुलेंटली गलत, मेकिंग मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट गलत। तो इस तरह से इसका मेकिंग मनी फ्रॉम ए वेबसाइट हो जाएगा। इस तरह से 59 नंबर क्वेश्चन, ए फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर दैट बिट्स ऑन डाटा। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का बात किया जा रहा है, फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे आपको दोस्तों याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप का जो है ना स्टोर्ड बिट्स होता है वो केवल एक ही होता है, एक, ये आपको याद रखना है, इसका एक होता है, 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ओनली और 1 एक होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर जो है वो आ गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कंटेन ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ओनली है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो पहला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, मीडिया प्लेयर, माई सॉइल, ये सब जो है वो गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर, ये जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन एडोब फोटोशॉप, एमएस एक्सेस, ऑपरेटिंग सिस्टम गलत हो गया। एडोब फोटोशॉप, एमएस एक्सेस और गूगल क्रोम, ये सब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है। इस तरह से इसका सही आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर जो है वो सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल आज 60 क्वेश्चन जो है वो 5 जुलाई 2023 में जो एग्जाम हुआ था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, उसको हमने देखा 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत या सवाल पैदा हो तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके भी आप बात कर सकते हैं। या फिर कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन है करियर से रिलेटेड तो आप बात कर सकते हैं। या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ऑफिशियल पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अधिक से अधिक जो है वो जानकारी प्राप्त हो सके और एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।